और अब तफसील से देख लेते हैं खबर। सबसे पहले बात श्रावणी मेले पर हाईकोर्ट के आए फैसले की। देवघर में श्रावणी मेला और बाबा मंदिर में आम श्रद्धालुओं के पूजा पाठ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन कराने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए श्रावणी मेला नहीं कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर और वैष्णव मंदिर की तर्ज पर भक्तों को भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आज की हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें थी। हम आपको बता दें हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा और अब वर्चुअल दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा धाम के इस श्रावणी मेले में। हमको इसकी व्यवस्था करनी है सरकार के तौर पे कि ऑनलाइन दर्शन जो पूजा होगा महादेव का पूरे सावन में, उसका ऑनलाइन दर्शन का व्यवस्था हमें करना है। मंदिर में किस तरह से पूजा, जो पुरोहित है, जो पुरोहित करेंगे, जो पंडा, जो समाज, जो पुरोहित बाबा का जो पूजा होता है हर दिन, वो पूजा यथावत चलता रहेगा। पूजा कभी भी बंद नहीं हुआ, मंदिर बंद है श्रद्धालुओं के लिए, पूजा हो रहा है। तो सावन में पूजा का ऑनलाइन दर्शन का एक व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये कब से शुरुआत कर रहे हैं? सावन के पहले दिन से। सरकार की ओर से क्या तैयारियां किस तरह से रखी? सरकार की ओर से तैयारियों के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता। आज के दिन कोई प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो कोर्ट में हम लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि मंदिर को खोला नहीं जा सकता है अभी, और सावन, पूरे सावन महीने तक सावन का जो मेला है वो परमिसिबल नहीं है अभी कोरोना के इस काल में, संक्रमण में। एक सवाल सर ये है कि बासुकीनाथ धाम से भी ऑनलाइन होगा दर्शन या केवल देवघर का ये डिसीजन? ये सिर्फ देवघर के लिए मैटर था, तो देवघर पे है। बाकी सरकार के ऊपर मैं अभी उचित निर्णय अभी क्या लेगा सरकार से पूछ के बता सकता हूँ। तो श्रावणी मेले पर हाईकोर्ट के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया है और कहा कि कोरोना को लेकर श्रावणी मेला नहीं कराने का सरकार का फैसला सही था, जिस पर हाईकोर्ट ने आज मुहर लगा दी है। कोर्ट ने मुहर लगाया है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य फैसला है, और स्वागत योग्य इसलिए है कि सरकार ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के साथ हाईकोर्ट भी है, चूंकि हाईकोर्ट भी इस बात से सहमत है। और श्रावणी मेले पर हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने हेमंत सरकार पर श्रावणी मेले के मुद्दे पर पहले ही हाथ खड़ा करने का आरोप लगाया है। स्वागत करते हैं, परंतु हाईकोर्ट के निर्णय के आने से पहले ही सरकार अपनी मंशा बता चुकी थी, निर्णय सुना चुका था आम जनता को। इसलिए सरकार को चिंता करना चाहिए कि करोड़ों लोगों का आस्था आज बाबा धाम पे जुड़ा हुआ है। उनके आस्था पर लोगों ने कुठाराघात करने का प्रयास सरकार ने किया है। सरकार को चिंता करना चाहिए। सरकार खुद अपने आप में सरेंडर कर चुकी थी कि मैं लोगों को दर्शन नहीं करा सकता हूँ, कराने में सक्षम नहीं हूँ, मैं अपने आप को विफल साबित कर रहा हूं। तो इसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया, हाईकोर्ट के निर्णय का हम सभी लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और देवघर में श्रावणी मेला और बाबा वैद्यनाथ के वर्चुअल दर्शन पर हाईकोर्ट के फैसले का आम श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया है। भक्तों के मुताबिक कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट का फैसला सही है। आइए सुनते हैं हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहते हैं रांची के श्रद्धालु। ये तो फैसला अब तो सरकारें बता सकता है, बाकी रे आदमी के बेजल चढ़ैले मन नहीं मानता है। जब इतना दिन से भूखा रहता है, लहसुन प्याज ये सब नहीं खाता है लोग, तो जल चढ़ाता है लोग 1 महीना। अब उसका जल नहीं चढ़ाएगा तो कितना आदमी अब घरे में पूजा कर सकता है, और दूसरा उपाय भी नहीं है। ये दर्शन तो सिर्फ धनी लोगों के लिए है, संपन्न लोगों के लिए। जो झोपड़ी में है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसके लिए वर्चुअल दर्शन का कोई महत्व ही नहीं है, कोई माने ही नहीं रखता है। सावधानी रखनी चाहिए, ये सबके लिए है। जान है तो फिर अगले साल दर्शन हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बंद रहने चाहिए और टीवी के माध्यम से सारे कोई देखे, और घर में अपने अपने घर में पूजा पाठ करें। नहीं, फिर जाएंगे जब वहाँ बुलावा आएगा, फिर जाएंगे। पिछले साल जाएंगे, आगे साल जाएंगे, आगे साल। इस बार तो पॉसिबल नहीं है जाने का। लेकिन
श्रद्धालु बाबा के इस बार दर्शन नहीं कर सकेंगे, उन पर जल नहीं चढ़ा सकेंगे। इसको लेकर थोड़े निराश जरूर हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि संक्रमण से बचने का यही एक उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। श्रीनगर के मालबाग में सीआरपीएफ के शहीद जवान कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने कुलदीप उरांव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आतंकियों से मुठभेड़ में साहिबगंज के जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गए थे। शहीद जवान कुलदीप उरांव सीआरपीएफ में 118वीं बटालियन के जवान थे। वहीं शहीद जवान की पत्नी पश्चिम बंगाल में पुलिस सेवा में है। तो श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद कुलदीप उरांव साहिबगंज के रहने वाले थे। शहीद जवान के पिता भी सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान हैं, जो साहिबगंज के आजाद नगर के निवासी हैं। पिता घनश्याम उरांव को कल देर रात सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने फोन कर उनके लाल के शहीद होने की जानकारी दी। खबर मिलने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। असिस्टेंट कमांडेंट जो है, हमको तकरीबन 11 के लगभग में फोन आई। फ़ोन में आया कि आप जो है कुलदीप का पिताजी है। बोला जी सर। ये बात पूछा तो बोला कि ठीक है, एक बात, जो कुलदीप को जो है गोली लगी है उसको हम लोग हॉस्पिटल ले भेज रहे हैं, ये बात बोला। उसके बाद में बोला क्या चीज़ कि आपको जो है सीओ जो है कमांडेंट साहब आपको भेजेगा। भाई भेजेगा बोलता हूँ, ये इसका क्या बोलता है, तो फ़ोन करेगा। उसके बाद में कमांडेंट साहब फ़ोन की भी किया हमारे पास। अच्छा। अब बोला ऐसे ऐसे बात हो गया, और मेरे से पूछा भी था कि आप जो है क्या कर रहे थे, पहले फौज में थे कि क्या थे। मैं बोला सर सीआरपी में थे। और अब झारखंड का कोरोना अपडेट। झारखंड में कल कोरोना के 109 मामले मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 2634 हो गई है। कल जहां 109 पॉजिटिव केस मिले, वहीं अच्छी बात यह है कि 57 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 51 पॉजिटिव केस कल पूर्वी सिंहभूम में मिले। आपको बता दें कि अब तक राज्य में 631 एक्टिव केस बचे हुए हैं। वहीं करीब 2000 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद। इधर इलाज के दौरान अब तक 15 मरीजों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना काल में अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। मरीजों के कम पहुंचने से रांची के सदर अस्पताल को हर महीने करीब 30 लाख का नुकसान हो रहा है, तो वहीं रिम्स को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। आयुष्मान योजना से इलाज के बाद बीमा कंपनियां अस्पताल को क्लेम भी देती थी, लेकिन कोरोना काल में मरीज अस्पताल आने से डर रहे हैं, लिहाजा जो ऑपरेशन होने थे वो भी टाल दिए जा रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि बीमा कंपनियों से अस्पताल को क्लेम कम मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रांची के सदर अस्पताल को हर महीने करीब 30 लाख का नुकसान हो रहा है, जिसका असर अस्पताल के सुविधा विस्तार में भी दिख रहा है। जितने भी लोग हैं वो अस्पताल जाने में थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, और ऐसे भी जो एडवाइस किया गया कि अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो, अस्पताल या बाहर घर से नहीं निकले, तो उसी का लोग पालन कर रहे हैं। उसी पालन का ये बाई प्रोडक्ट है कि अस्पताल में लोग कम आ रहे हैं, और कम आएंगे तो ये निश्चय है कि आमदनी भी जो इंश्योरेंस कंपनी से होती थी आयुष्मान मरीजों को लेकर। दरअसल हर आयुष्मान कार्डधारी के इलाज के बदले बीमा कंपनियां जो पैसा देती हैं, उसका 25% डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव के रूप में मिलता है, जबकि 75% अस्पताल के विकास पर खर्च होता है। अब रोगियों की संख्या घट गई है तो जाहिर है अस्पताल की आमदनी भी कम हो गई है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को भी 50 से 60 लाख का नुकसान हो चुका है। आयुष्मान का तो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो तो इंश्योरेंस में जब मरीज ही घटा है तो नेचुरली उसी प्रोपोर्शन में हमारा आयुष्मान का मरीज भी घटा है। तो अभी तो लॉकडाउन के कारण और अनलॉक 1 और अभी शुरू हुआ है उसके बाद की स्थिति, तो इन सब चीज़ों में तो निश्चित है कि मरीज घटे हैं हमारे यहाँ, तो उसी के अनुसार आयुष्मान वाला भी घटा है। कोरोना की मार से सरकारी अस्पताल और वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को नुकसान हो रहा है। डॉक्टरों को जहां इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो वहीं कम आमदनी की वजह से अस्पताल के विकास पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से
उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में अस्पतालों पर आफत आन पड़ी है। ऐसे में जब पूरे देश में कोरोना का प्रकोप जारी है, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग नई तरकीबें अपनाकर दूर दराज के गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहा है। ऐसी ही तस्वीर घाटशिला के पहाड़ी गांव मृगीटांड से सामने आई है। गांव में स्वास्थ्य विभाग ने बैलगाड़ी पर मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया। दरअसल विभाग को मृगीटांड गांव में 5 से 6 लोगों की मलेरिया पीड़ित होने की खबर मिली थी, जिसके बाद गांव पहुंची मेडिकल टीम ने बैलगाड़ी को ही अपना वार्ड बनाकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। टीम के द्वारा 42 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 12 लोग मलेरिया पीड़ित पाए गए। मेडिकल टीम ने सभी पीड़ितों को दवा देकर और जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। बुखार का बहुत समस्या हो रहा है, हम लोग यहाँ तो सामने तो नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है और टावर भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हॉस्पिटल है किशोरपुर में, हम लोग रात में कैसे जाएंगे। पिछले एक सप्ताह से छिटपुट मलेरिया का केस हमको मिल रहा था यहाँ पे, तो आज हम लोग मास सर्वे टाइप का कर रहे हैं और जितने भी पॉपुलेशन है यहाँ के सबका हम लोग मलेरिया के लिए टेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मलेरिया का जो जांच हो रहा है सारा RDT टेस्ट कर रहे हैं। बस अभी तक जो है 4 पॉजिटिव आया है, PF है। ऐसे कितने लोगों का अब तक टेस्ट कर चुके हैं? अभी तक तो 32 आदमी को टेस्ट हुआ है। पूरे प्रखंड से एक मेडिकल का टीम लेकर के हमारे द्वारा यहाँ कैंप किया गया है। क्योंकि ये हमारा गांव है, चारों तरफ सुदूर पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। एक तरह से कहें तो ये हमारा घाटशिला का एक कटा हुआ गांव है। तो स्पेशल आज हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और जितना है घर घर में जाकर के मैंने प्रत्येक व्यक्ति का आज मलेरिया जाँच हम लोग करवा रहे हैं। सियासी खबरों की कर लेते हैं बात। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड की पार्टी जेएमएम भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे के मुताबिक महागठबंधन के तहत बिहार में जेएमएम चुनाव लड़ेगा और सीटों के बंटवारे के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता महागठबंधन के दूसरे दलों से बातचीत करेंगे। देखिए, बिहार चुनाव हम लड़ेंगे, महागठबंधन के तहत लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जो महागठबंधन का एक अटूट रिश्ता दिखा झारखंड में और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए, एक प्रबल जनादेश, प्रचंड जनादेश मिला, वही हाल बिहार में होगा। वहाँ हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। ये बात मुझे लगता है कि कल तेजस्वी जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, झामुमो के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये आपस में तय हो जाएगा कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, कहाँ कहाँ स्थान मिलेगा। उन सीटों को चिन्हित करके माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में फिर बात होगी उच्च लेवल की, तो वहाँ पर ये तय हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन में लड़ेंगे और उसके सकारात्मक परिणाम आए। तो बिहार महागठबंधन में जेएमएम की भी एंट्री होने जा रही है। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में कंपनियों की ओर से निवेश लगातार जारी है। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% इक्विटी की हिस्सेदारी इंटेल कैपिटल की हो जाएगी। अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स में 11 कंपनियां निवेश कर चुकी हैं और इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाली 12वीं कंपनी है। इसके निवेश के साथ ही कंपनी का कुल निवेश 1,17,588.45 करोड़ रुपए हो जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश 22 अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR मुबादला और सिल्वर लेक ने अतिरिक्त निवेश किया था। बाद में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी TPGL, कैटरटन और PIF ने भी निवेश की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रावणी मेला स्थगित होने से प्रदेश के स्थानीय गीत संगीत का बाजार खामोश हो चुका है। ऐसे में नागपुरी गीत संगीत से जुड़े कलाकार अब भोलेनाथ से ही अपने गुजर बसर को लेकर गुहार लगा रहे हैं। रांची से संजय कुमार सिन्हा की यह स्पेशल रिपोर्ट। भोलेनाथ हो, भोले बाबा हो, ऐसो कैसे मोयाबू रौरे दुआ, ऐसो कैसे मोयाबू रौरे दुआ। मन मोर तरसाथे, मन मोर तरसाथे रौरे दर्शन ले,
जल कैसे चढ़ाबू हे भोलेनाथ, कांवर कैसे उठाबू हे भोलेनाथ। ये दर्द है नागपुरी गीत संगीत के बाजार का, जो श्रावण महीने में देवघर में बैठे भोलेनाथ से यह गुहार लगा रही है। दरअसल कोरोना को लेकर इस बार श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है, जिससे मेले के दौरान बजने वाले नागपुरी, खोरठा और भोजपुरी गीत संगीत का बाजार भी बेसुरा हो गया है। भोला नगरिया कीन दे तोय मुके पिया, नारियल चुका झिली मिली कमरिया, कीन दे तोय मुके पिया, नारियल चुका झिली मिली कमरिया। 4-5 महीने से जो बैठे हम लोग, जो बचा हुआ पैसा था वो भी निकल रहा है और अभी काम नहीं है, तो बहुत बड़ा समस्या हुआ हम लोगों के साथ। और कोई सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है हम लोगों के लिए, कुछ योजना लाना चाहिए कलाकारों के लिए। प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से हम लोग का घर परिवार बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई बहुत सारा चीज़ है जो काफ़ी दिक्कत में है अभी। भगवान से बस यही विनती है, भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस महामारी से सबको छुटकारा मिले और सभी अपने अपने कार्य की ओर अग्रसर हो। संकट हरू भोला दुख के हरू। केवल सावन महीने की बात करें तो राज्य भर में नागपुरी, खोरठा और भोजपुरी फिल्मों का करीब 70 से 80 लाख का बाजार है। कोरोना से सबके बाबा रक्षा करो। एहु भोलानाथ कैसे आई रौर दुआरिया। और प्रदेश भर में इससे करीब 15,000 लोग जुड़े हैं। बोलो हो कंवरिया, भक्त दीवाना बालाचार हो, सूना पड़ल बा देवघर नगरिया, सूना पड़ल बा देवघर नगरिया। जब से आलक सावन महीना। सिर्फ राजधानी में ही करीब 2000 से ज्यादा कलाकार और म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े लोग काम कर रहे हैं। ए गणेश के मम्मी मोर लगिन तनी कुना भांग पीस दे, ए गणेश के मम्मी मोर लगिन तनी कुना भांग पीस दे। सावन रही रौर 12 महीना, मन नहीं लगे मुके भंगिया के बिना। ए गणेश के पापा, ए गणेश के पापा, मुरबथेला कलाई भांग पीस पीस के। सावन में भोला करे आलक बुलावा रे आलक बुलावा। लेकिन इस बार बाजार की बेरुखी से सुर और ताल दोनों गायब दिख रहे हैं। बोल बम जब पिया बाबा नगरिया, भोला नगरिया, किन दे तोय मुके पिया, नारियल चुका झिली मिली कमरिया। हम लोग को घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और एक दूसरे से संपर्क भी टूट गया है, जिससे हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सक रहे हैं, जिससे कारण है कि हम लोग कुछ डिसाइड भी नहीं करने सक रहे और सरकार भी हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। मेले से जुड़ा हुआ था सारा बाजार और सारा चीज़ ठप पड़ा है, ना रिकॉर्डिंग हो रहे हैं और ना लोग को कोई प्रोग्राम मुहैया हो रहा है। बाबा से हम लोग विनती करते हैं और गाने के माध्यम से हम लोग उनको बता रहे हैं कि हम लोग किस दुख से झेल रहे हैं और दुख में दर्द में हैं, और बाबा से विनती करते हैं कि ये जल्दी ही हम लोग को छुटकारा मिल जाए। बाबा से गुहार है कि बाबा नागपुरी गीत संगीत के बाजार को बहार दो। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना की मार न सिर्फ श्रावणी मेले पर पड़ी है, बल्कि संगीत उद्योग की कमर भी पूरी तरह से टूट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।